Good morning, students. Today I am going to discuss with you the variable force and the work done by variable force, and after that I am going to discuss the work energy theorem for a variable force. Okay. देखिए, कल हमने कांस्टेंट फोर्स पढ़ा है. कांस्टेंट फोर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है ना. इनिशियली भी इतनी लगी एंड फाइनल तक जितना भी आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आखिरी तक जितना भी आपका मोशन हुआ है, चाहे जो भी हुआ है, उसने अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया. ठीक है. सो दैट फोर्स इज नोन एज कांस्टेंट फोर्स. मीन्स वो थ्रू आउट द जर्नी वो आपकी सेम रही है. ठीक है. उसके लिए आपने जो है वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कर दी है. उसकी हेल्प से आपने डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें आप कर चुके हैं. ठीक है. अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, एक तो हम बात डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल फोर्स की. दूसरा, जब वेरिएबल फोर्स लगेगी तो वर्क डन आप कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है. और तीसरा, वर्क एनर्जी थ्योरम को आपको एक्सप्लेन करना है या प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ठीक है. सो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल फोर्स की. सो वेरिएबल फोर्स क्या होगी? वेरिएबल फोर्स मतलब जो कि चेंज हो सकती है या जो चेंज हो रही है. ठीक है. वेरिएबल मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड. समझ रहे हैं बात? सो वेरिएबल फोर्स इज दैट इफ ए फोर्स इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली. ठीक है. लगातार जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है. मतलब शुरुआत में आपने फोर्स जो लगाई वो अलग थी, बीच में आपकी जो फोर्स होगी वो अलग होगी, आगे आपकी जो फोर्स होगी वो अलग होगी, आगे जो होगी वो अलग. इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट होता जाता है, या डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर मैं कहूँ टाइम, तो उसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा. ठीक है. फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता रहता है. तो वेरिएबल फोर्स की अगर डेफिनेशन लिखी जाए, मैग्नीट्यूड की चेंजिंग, है ना. मतलब लगातार जो मैग्नीट्यूड होता रहता है वो चेंज होता रहता है. ठीक है. अब ऐसी फोर्स के लिए जो जिसमें मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार चेंज होता रहता है, तो आप वर्क डन कैसे निकालेंगे? ठीक है. आप वर्क डन जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं? देखिए, क्या था पहले, क्या था यहाँ पे बेटा, जब कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे थे, यहां से आपने फोर्स लगाई है, यहां तक आपकी सेम फोर्स लगी है, डिस्प्लेसमेंट आपका एस हुआ था, तो आपने सिंपली एफ इंटू एस आपने कर दिया था. ठीक है. सिंपल आपने ये किया था, क्योंकि फोर्स जो है अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस होता है. ठीक है. अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हर एक पोर्शन में अलग अलग फोर्स लगने वाली है. जैसे देखिए, यहां देखिएगा, यहां से बेटा मैंने फोर्स लगानी शुरू कर दी इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एस यू है. लेकिन होगा क्या, इस पूरी जर्नी को बेटा आपको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ है तो फोर्स लगी है F1. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट अगर x2 हुआ है तो फोर्स लगी है F2. यहाँ से यहाँ तक x3 तो F3. इसी तरह बेटा xn Fn. समझ रहे हैं? तो ये अब वेरिएबल फोर्स जब आपकी लगेगी तो ये चीजें आपकी होने वाली है. ठीक है. फोर्स का मैग्नीट्यूड लगातार क्या होने वाला है, वो चेंज होने वाला है. जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. या आप कह सकते हैं कि फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये एफ एक्स नहीं लिखा हुआ, ये एफ लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स. फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ या डिस्टेंस के साथ जो है वो वेरी करती है. ठीक है. अब अगर मुझे देखिए टोटल फोर्स निकालनी है, वर्क डन निकालना है, इसके लिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन मेरा क्या होगा? वर्क डन को कैसे निकाला जा सकता है भाई? यहां से यहां तक कितना वर्क डन? W1 प्लस W2. इस तरह से इस वर्क डन को निकाला जा सकता है. मतलब F1 x1 प्लस F2 x2 Fn x. ये तरीका होता है. ठीक है भाई. यहां से यहां तक कितना F1 फोर्स लगे, डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ है तो F1 x1, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री.
ठीक है, अदरवाइज ये होता है F1 x1 cos थीटा, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है, तो थीटा आ जाएगा 0 डिग्री एंड cos थीटा आ जाएगा 1। सो W1 F1 x1 आएगा, W2 F2 x2। तो इस तरह से बेटा मुझे हर एक टाइम इंटरवल में अलग अलग से जो है वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी होता है। वो दूसरा तरीका क्या होता है? वो दूसरा तरीका होता है बेटा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको ऐसे टाइम इंटरवल में ये चीजें पता है तो आपको अगर टोटल निकालना तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे करना क्या है, मैं कह देता हूं कहीं पे भी, ठीक है, इस पूरी जर्नी में मैं कहीं पे भी ये कह देता हूं कि भाई यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है dx। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? dx डिस्प्लेसमेंट हुआ किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। एंड यहाँ पे जो फोर्स लगी हुई थी वो थी f, या f फंक्शन ऑफ x आप कह सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब f फोर्स आपकी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, f फोर्स है, और ये यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग, मतलब अलग अलग होने वाली है। बस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस पोर्शन में dx डिस्प्लेसमेंट है एंड f आपकी फोर्स लगी है, f की फोर्स भी आपकी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इस पूरे इस इतने टाइम इंटरवल में, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन होगा? दैट विल बी dw, जिसे आप कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज f dx cos थीटा। और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो cos थीटा वही 0 आ जाएगा, मतलब cos थीटा 0 आ जाएगा, cos थीटा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली f dx, दैट इज dw। ठीक है, dw। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो मुझे इसका कर देना है इंटीग्रेशन। ठीक है, टोटल वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या कर देना है? इंटीग्रेशन। तो इस तरह से बेटा मैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू f dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे इसे किया जा सकता है, ऐसे आप वर्क डन को जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है? आपको स्मॉल फ्रैक्शन चुनना है, स्मॉल इंटरवल चुनना है, उस स्मॉल इंटरवल में कितनी फोर्स लगी हुई है, कितना डिस्प्लेसमेंट लगा हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो आपको देखना है। वहां से आप जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है वो निकाल लें। ठीक है, और उस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को आप क्या कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा उस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क का आप जो है वो इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं वर्क डन निकालूं, सपोज करिए अगर मैं यहां से देखता हूं तो कह देते हैं कि शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट था 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपका हो चुका है s। शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट था 0, बाद में डिस्प्लेसमेंट हो चुका है s, और यहाँ पे वेलोसिटी थी u और यहाँ वेलोसिटी हो चुकी है v। ठीक है, तो क्या सिंपली ऐसा आ सकता है कि फोर्स बाहर ले ली जाए, dx 0 से s तक रख दिया जाए? ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा क्योंकि जो फोर्स है वो फोर्स भी किसका इंटरवल है? किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का। मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आपकी फोर्स भी चेंज हो रही है। इसका मतलब आप इसे कांस्टेंट नहीं एज्यूम कर सकते, और इसे अगर आप कांस्टेंट नहीं एज्यूम कर सकते तो इसे आपको बेटा आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये कांस्टेंट ना होके क्या है? वेरिएबल है, और वेरिएबल अगर है तो ये x के साथ चेंज होगा, तो ये आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं, और वो दूसरा तरीका वही होगा जिससे अब मैं प्रूव करने वाला हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वो दूसरा तरीका देखने वाले हैं, एंड उस दूसरे तरीके की हेल्प से बेटा आप वर्क एनर्जी थ्योरम को एक्सप्लेन या प्रूव जो है वो करने वाले। देखिएगा
ये समझ आ गया होगा सभी को। चलिए W लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। ये f फंक्शन है x का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, फंक्शन है x का इसलिए बाहर नहीं आ सकता। चलिए अब क्या इस f को ma लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, f को ma लिखा जा सकता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ma dx, ठीक है। अब एक्सीलरेशन आपका होता है dv बाई dt। एक्सीलरेशन क्या है, dv बाई dt। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू लिख देते हैं m, ये इनटू है बेटा, डॉट प्रोडक्ट आपका खत्म हो चुका है, यहीं पे डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया था। तो अब जो है यहाँ कोस थीटा वगैरह का कोई रोल नहीं है। सो m dv बाई dt इंटू dx, ये आपका आ सकता है। इस dt को इसके नीचे लेके आ सकते हैं आप, dx बाई dt, और यहां से वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx बाई dt, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये v बन जाएगा। सो m v dv क्या आ जाएगा, m v dv। अब देखिए यहां पे मास जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, ठीक है, मास जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, इसलिए मास जो है वो बाहर आ सकता है। यहाँ पे फोर्स जो है वो x का फंक्शन थी, इसलिए फोर्स नहीं आ पा रही थी बाहर, ठीक है, वो बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो वेलोसिटी आपका वेरिएबल है, वेलोसिटी के हिसाब से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और साथ ही साथ मास आपका क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या हो सकती है, बाहर आ सकती है, ठीक है। यहाँ इसलिए नहीं आ सकती थी क्योंकि फोर्स जो है वो x पे डिपेंडेंट है, फोर्स जो है वो x पे डिपेंडेंट है। अब आप इजीली v की लिमिट पुट करके आप इजीली वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए v की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बेटा, mv dv। v की लिमिट जाएगी, इनिशियली यूनिट लिमिट आपकी u है, फाइनल लिमिट आपकी v है। इनिशियल क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल क्या है, v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अभी देखिए क्या किया जा सकता है, इसे क्या किया जा सकता है, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, m को आप बाहर ले सकते हैं, m आप बाहर ले लीजिए। सो m v dv कहां से कहां तक, u से v तक, ये v की पावर 1 है। v dv को क्या लिखा जा सकता है, v की पावर 1 dv, v की पावर 1 इंटू dv। अब v की पावर 1 dv को क्या किया जा सकता है, m बाहर, और ये जब इंटीग्रेशन खुलेगा तो इंटीग्रेशन खुलने से क्या होता है, पावर 1 बढ़ जाएगी, एंड जो आपका पावर में आपका होता है वो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो m v की पावर 1 है, सो v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां तक, u से v तक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, देखिए m v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u से v, ठीक है, m v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या आ जाएगी, u से v। अब जब आप लिमिट पुट करते हैं तो पहले आपको ये वैल्यू पुट करनी होती है, तो पहले आप v पुट करिएगा। सो दैट इज m ऐसा का ऐसा ही v स्क्वायर बाई 2, फिर आप v की जगह u पुट करिएगा, सो u स्क्वायर बाई 2 एंड कर दीजिए माइनस, ठीक है। सो एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। अगर इसे मैं अलग लिखूं तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि माइनस साइन है तो ये क्या आएगा, ये आएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो है बेटा दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
चाहे वो आपका कांस्टेंट फोर्स लगी हुई है, चाहे वो आपकी वेरिएबल फोर्स लगी हुई है। ठीक है, बस वेरिएबल फोर्स में आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना होता है, कांस्टेंट फोर्स में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स में केवल आपको क्या करना है, फोर्स क्योंकि कांस्टेंट लगी हुई है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकाल लेना है टोटल। जैसे कि देखिए अगर मैं कांस्टेंट फोर्स लेता तो देखिए W क्या होता, F1x1 प्लस F2x2 प्लस जो भी आएगा। अब देखिए F1 और F2 ये सब F है तो F कॉमन आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस, और ये क्या आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो Fs। ठीक है, तो जब आपकी कांस्टेंट फोर्स लगी हुई है तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, सीधा मल्टीप्लाई। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स। लेकिन जब बेटा आपका वेरिएबल फोर्स लगी हुई होगी, देन आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प से ये वर्क डन जो है इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बेटा इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, आप इजिली जो है वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। You easily can calculate the work done by using a variable force and that is the work energy theorem। यहां से कौन सा एनर्जी थ्योरम है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पे न्यूमेरिकल करिएगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको शायद आपको बताई हुई है, जब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करना था। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे ही आपको डिराइव करना होता था, तो मैंने क्या बताया होता बेटा, अगर आपकी दो क्वांटिटीज मल्टीपल में है, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आपकी दो क्वांटिटीज है एंड आपसे वो जो उनके इक्वल है वो पूछ लेता है, तो आपको निकालना होता है एरिया ऑफ द ग्राफ। अगर ग्राफ है, सपोज करिए वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, और सपोज करिए आपके पास v और t का ग्राफ है इस तरह से, और आपसे कहता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको क्या करना होता था, आपको इसका एरिया पता करना होता। क्या पता करना होता है, एरिया इसका पता करना होता है। तो कोई भी दो क्वांटिटीज अगर मल्टीपल में है तो आपको निकालना होता है एरिया। इसी तरह बेटा जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन इसी तरह से जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, वर्क डन जो है इसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अब वर्क डन में देखिए बेटा क्या होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जाहिर सी बात आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा ग्राफ ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स होगी, इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको गिवन है, सपोज करिए वो कांस्टेंट फोर्स है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो आपको सिंपली ये एरिया निकाल देना है। ठीक है, सिंपली आपको ये एरिया निकाल देना है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो ग्राफ कुछ आपका इस टाइप का हो सकता है या फिर आपका इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, हालांकि इसी तरह का वो आपका होगा। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स में तो आपको इसका एरिया निकाल देना है, जितना भी एरिया होगा। जब वेरिएबल फोर्स आएगी तो आपके ग्राफ जो है वो इस तरह से नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, ये कांस्टेंट का था। वेरिएबल फोर्स में क्या होगा, आपका ग्राफ इस तरह से आ सकता है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स में आपका ग्राफ इस तरह से आ सकता है, या इधर आपकी फोर्स हो सकती है, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसे अब आपको छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ लेना है, तब जाकर के आपको इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, कहीं पे आपका रेक्टेंगल बनेगा, कहीं पे आपका ट्रेपीजियम बनेगा, कहीं पे आपका ट्रायंगल भी बन सकता है। तो उस तरह से आप उसका एरिया निकाल लीजिएगा। ठीक है, करना वही काम है। अगर आपका बेटा दो क्वांटिटीज मल्टीपल में है तो आपको निकालना है वर्क डन। इसमें आपके न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, जिसमें आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन होगा, आपसे वर्क डन निकलवाएगा तो ये वर्क डन सीधा आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का
जो ग्राफ है उसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये आपकी फोर्स कुछ इस तरह से भी आ जाती है, ठीक है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो कहता है कि अब कितना वर्क डन होगा। तो बेटा ये एरिया निकालेंगे आप, ये एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया जो है वर्क डन यहाँ देगा पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला एरिया क्योंकि ऊपर की तरफ है तो वर्क डन देगा पॉजिटिव, ये वाला एरिया क्योंकि नीचे की तरफ है वर्क डन देगा निगेटिव। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इसमें से आपको इसे माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस तरह के आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें, जिसमें आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन होगा, आपसे वर्क डन निकलवाएगा, तो सिंपली वर्क डन कैसे निकालना है, आपको उसका एरिया निकाल देना है बस। ठीक है, अब वो एरिया आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं जैसा आपको सुविधा हो। ठीक है, सुविधा अनुसार आप उसे निकाल सकते हैं। आप उसे रेक्टेंगल बनाइए, ट्रेपेजियम बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, आप कैसे भी बनाइए, लेकिन आपको एरिया जो है वो निकालना है ग्राफ। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये समझ आया है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप बेटा पूछ सकते हैं। टिल देन हैव ए सेफ डे, गुड बाय।